नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा ट्रेनर, जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे फरवरी मंथ का जो ये पहला भाग है कैसा रहेगा आपके लिए, क्या मैसेज आता है आपके लव एंड रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है, आप कैसे खुद को बेहतर बना सकते हो, उसके लिए क्या हीलिंग प्रोसेस आप अपना सकते हो। लेट्स सी। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो आइए चलते आपके करियर रीडिंग की ओर जाते, उसके बाद आपके लव एंड रिलेशनशिप एंड ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए गाइडेंस भी हम लोग देखेंगे। आपके करियर के लिए क्या मैसेज है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट ऑल ऑब्स्टेकल्स, आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्या है, गाइडेंस क्या है, क्या आप बेहतर कर सकते हो आपके लाइफ में, ऑल ओवर रिजल्ट क्या है आपका। नंबर 3 मेजर अरकाना का कार्ड है। बहुत ही पावरफुल कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड। क्रिएटिविटी, फुल ऑफ फेमिनिज्म, फुल ऑफ फेमिनिटी, फुल ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव टॉक, क्रिएटिव इमोशनल कैपेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अर्थ एलिमेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से सोचना और हो सके तो इसके बारे में अध्ययन करना कि क्या आप कर सकते हो और आपके लाइफ में कौन से शक्ति आपके साथ जुड़ने वाले। सबसे पहले तो आपको शांत रहना पड़ेगा। आपके स्थूल शरीर, स्थूल जगत के साथ साथ आपके इमोशनल वाटर एलिमेंट भी बहुत अच्छे से नरिश हो रहा है, पवित्र हो रहा है और उसके अंदर बहुत अच्छे जो वाइब्रेशन आपको महसूस होगा, शांति महसूस होगी और आइडियाज़ बहुत सारे आएंगे। आप दिल से काम करेंगे अभी, और जहाँ पे भी आप जाएंगे, जिस प्रोजेक्ट, जॉब, ऑफिस या तो फैमिली मेम्बर के साथ, आपका चेहरे में एक निखार होगा। लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे और जुड़ने के लिए आपके साथ आएंगे, प्यार करेंगे आपको। और आपकी लाइफ में इमोशनली जहाँ पे भी आप आपके कदम रखेंगे, क्रिएटिव वे में जहाँ पे भी जाएंगे, लोगों के साथ जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखोगे आपके सक्सेस जो है वो बहुत जल्दी आपके पास आएगा। तो ऑल ओवर एस्पेक्ट में नंबर 3 एम्प्रेस कार्ड, हरियाली छा जाएगी एक बंजर जमीन पे भी अगर आप ये अप्लाई करते हो। देन 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट कार्ड, ऑसम। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट कार्ड ये कहता है आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, एक्शन ओरिएंटेड और एक प्रॉपर डायनामिज्म यानी कि गतिशीलता। आपके जीवन में गतिशीलता तभी होती है जब लाइफ में स्टेबिलिटी हो, एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आए, ऑफर आए, मणिपुरा चक्र में वो तेज़ी आए, ताजगी आए, और उसके साथ साथ आपका ईन एंड यान, आपका मैस्कुलिन, आपका फेमिनिन, आपका थॉट, आपका इमोशन, आपका स्थूल शरीर और आपकी स्पिरिचुअल शरीर में जब एक कोलैबोरेशन होता है, आपकी लाइफ की गतिशीलता बढ़ जाती है। आप एक जगह नहीं रहते हो। आपके शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम है वो आपके मनमय शरीर को भी, यानी कि आपके स्थूल शरीर में, आपकी अन्नमय शरीर में अगर कोई इश्यूज चल रहा है वो आपके मनमय शरीर को, विचनामय शरीर को और आपके आनंदमय शरीर को भी अफेक्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे आप योग, प्राणायाम, विधियाँ अपने लाइफ में लाते हो, हीलिंग प्रोसेस करते हो, आपके कोई भी शरीर में अगर क्षति हो रहा है, आपके जॉब में, मन मस्तिष्क में अगर आपका कुछ सही आइडियाज़ नहीं आ रहे, आप एक जगह ब्लॉक्ड हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका मन और मस्तिष्क में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, वो शरीर में भी दिखता है। लेकिन ये जो समय आ रहा है प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ आएगा, गतिशीलता के साथ आएगा। जो जो बाधाएं थी, जॉब नहीं मिल रहा था, जॉब मिलना शुरू हो जाएगा। आप घर चेंज करना चाहते थे, दूर जाना चाहते थे, वैकेशन में भी जाना चाहते थे, या तो आप ऑफिस चेंज करना चाहते थे, आप कैरियर चेंज करना चाहते थे, ये कार्ड
आपके लाइफ में वो खुशी लाता है। चैरियट कार्ड आपको विक्टोरियस बनाता है। आपके लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है उसको लांग के तोड़ के ये आगे लेके जाता है। ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का भी कार्ड है। आपके अंदर ये तभी होता है, ये तेज तभी आता है जब आप आपके रूट चक्र, आपके मणिपुरा चक्र, आपके अग्नि तत्व को आप एनर्जाइज करते हो। तो ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है। और फोर ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा कोई चीज़ में, वो है आपके थॉट और आपकी इमोशन। ये दोनों में अगर बैलेंस होता है, प्रॉपर आप योग प्राणायाम करते हो, प्रॉपर रूटीन डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंसी है आपके लाइफ में हेल्दी रूटीन वाइज, और आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, थॉट एंड इमोशन अगर बैलेंस्ड है, आपके लाइफ में थर्ड एलिमेंट जो है अग्नि तत्व, वो आपके जितना भी प्रॉब्लम्स है सबको पार करके आगे लेके जाएगा। और आपके लाइफ में स्टार कार्ड आ रहा है। स्टार कार्ड यानी कि आपके लाइफ में आप, यानी कि आपके हायर सेल्फ, आपके अनजाने में, अनकॉन्शियसली आपके पिछले जन्म के बहुत सारे कर्म को काट रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके जो ये लाइफ का नेक्स्ट स्टेज रहेगा, जो जो सिचुएशंस आएंगे उसके लिए आप तैयार हो जाओ और कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आगे लेके जाओ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे लोगों की हो रही है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस को आपने रिमूव की है। लाइफ में स्टार कार्ड तभी आता है जब आपके लाइफ से बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल रिमूव हो जाता है, इश्यूज रिमूव हो जाते हैं। अटैचमेंट हो सकता है आपके फैमिली मेंबर के साथ, या तो जॉब में या तो बिजनेस में, जहां पे आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, या तो छोटे छोटे पद चिन्ह आप रख रहे थे उसमें, लेकिन प्रॉपर सक्सेस आपको नहीं मिल रहा था, चल रहा था जिसे कहते हैं। लेकिन वो चल रहा था से आपके हायर सेल्फ खुश नहीं था। आपके लाइफ का पर्पस बहुत हाई है, आपके सोल पर्पस बहुत हाई है, ये आपको भी पता है। आपको हर वक्त लगता था कि ये जॉब, ये बिजनेस, ये फैमिली, ये रिलेशनशिप, जो भी जैसे भी जहां पे भी है, मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं तो मुझे घुटन महसूस होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं घुटन आपको एग्जैक्टली कहां पे महसूस हो रहा है, किसके साथ महसूस हो रहा है, आपको नहीं पता है। ईएमआई चल रहा है, दे रहे हो आप, आपके बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रहा है, लेकिन फिर भी यहां पे शांति कम है। और आपकी लाइफ से कुछ ऐसा चला गया, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, मनी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है। आपने बिजनेस सेटअप किए लेकिन उसका प्रोग्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि आपका सोल मिशन के जो एक दायरे थे, या तो एक मार्ग था, उस मार्ग पे आपने चला नहीं है, कहीं और आप चल रहे थे। डिवाइन आपको सही रास्ता दिखा रहा है। तो ये मंथ जो रहेगा, आपको फुल ऑफ एंजेलिक मैसेज मिलेंगे, एंजल नंबर्स मिलेंगे। स्पेशली आपको 6 और 4 नंबर्स बहुत देखने को मिलेंगे, और 7 नंबर्स भी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जो आ रहा है, ये भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके ऑरा इतना क्लीन हो जाएगा, आपके शरीर, आपके मन, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा में इतनी ज़्यादा पवित्रता आएगी। स्टार कार्ड कह रहा है कि आप स्टार बनोगे, लोगों को आप मार्गदर्शन दोगे, किस रास्ते से जाने से कैसे एक इंसान उसका डेस्टिनी तक पहुंच सकता है, इसका फुल मैप आप उनको दोगे। यू कैन बी ए हीलर, यू कैन बी ए टैरो रीडर, यू कैन बी ए एस्ट्रोलॉजर, जो भी आपको लगता है हीलिंग प्रोसेस में जाना है, ऑकल्ट साइंस में जाना है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कुछ नया सीखने का और लोगों को मदद करने का। और एस ऑफ कप्स डिवाइन के तरफ से एक बहुत बड़ा आपको ऑफर मिल रहा है जॉब के लिए, एक नया शुरुआत हो रहा है फिर से आपका इमोशनल बॉडी बहुत अच्छे से हील हो रहा है, आपका एंजाइम, आपका हार्मोन्स और आपके ब्लड सेल्स में अगर कुछ प्रॉब्लम था, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस थे, आपके ब्लड सेल्स में प्रॉब्लम थे, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, या तो कोई भी प्रॉब्लम था आपके जलीय पदार्थ में, वो सही हो रहा है। यूरिनरी इन्फेक्शंस, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, या तो पीरियड प्रॉब्लम्स, या तो स्टूल प्रॉब्लम्स, जो भी है
धीरे धीरे वो आपका रेक्टिफाई होगा। और उसके लिए स्टार्टिंग में कहा मैंने आपको बहुत ज़्यादा आपके अन्नमय शरीर पे ध्यान देना पड़ेगा। जो आप खाते हो वही आप जीते हो, वही आप बनते हो। सो आप जितना फिट रहोगे उतना ज़्यादा आपका फरवरी मंथ गतिशील होगा, उतना ज़्यादा आपका फरवरी मंथ स्टार कार्ड लेके आएगा, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ऑफर, एंजेलिक मैसेज, एंसेस्टर्स का मैसेज मिलेगा आपको, और आपकी लाइफ थमेगा नहीं, चलेगा। 5 ऑफ कप्स, क्यों रूठे हुए हो, क्यों दुख हो आप, दुख में क्यों हो? 5 ऑफ कप्स आता है जब आपके लाइफ में इमोशनल चेंज करना चाहिए होता है लेकिन आपने किए नहीं है। आपको इमोशनल चेंजेस लाने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा आपको कैसे इमोशनली चेंज करना है, खुद को बेहतर बनानी है खुद को। पुराने जो चले गए अपॉर्चुनिटी, गिफ्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड, जॉब, बिजनेस, जो आपको लगता था नहीं हो रहा है, जॉब में रहते हुए भी आपको लगता था नहीं हो रहा है सही से कुछ, बिजनेस में नहीं हो रहा है कुछ, और आपने छोड़ दी या तो चेंज कर दी, उसके बाद कुछ डाउनफॉल हुआ, आप रोने लगे, दुख आपके लाइफ में चलता रहा फॉर लास्ट 5 मंथ्स बहुत सारे लोगों के लिए। तो देखिए, ये कार्ड तब आता है जब आप आपके ऑरा को डाउन करते हो, आप आपके इमोशनल क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा हेवी कर लेते हो, अपॉर्चुनिटी आता है लेकिन चला जाता है। बी वेरी केयरफुल। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी आने वाला है तो उसके लिए इमोशनल जो बॉडी है उसको हील कीजिए, वाटर रिचुअल कीजिए, और आप हो सके तो सूर्यदेव को आप जल चढ़ाइए। उसके बाद आपका स्वादिष्ठान चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है टू एनर्जाइज, टू अट्रैक्ट मनी। और मनी अट्रैक्शन के लिए आपके मणिपुर चक्र को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। जितना भी डार्कनेस आपको फील होता है उसको आप धीरे धीरे रिमूव करो। नंबर 5 इज चेंज माय फ्रेंड। आपको चेंज करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको सिंपल टेक्निक यहाँ पे मैंने बताए हैं, जो आप पास्ट फ्यू ईयर्स और मंथ से करते आ रहे हो ना। सुबह अगर 6, 7, 8, 9 बजे उठ रहे हो, जो भी समय है उसको चेंज कर दो। आप 4 बजे उठ लो, 5 बजे उठ जाओ। गर्म पानी से नहा रहे हो, ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दो। हेल्दी रूटीन फॉलो करना शुरू करो। मोबाइल स्क्रॉल करना, यूट्यूब रील्स देखना बंद कर दो। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखना शुरू करो, क्योंकि आपका जो इमोशनल बॉडी है वो ऐसे ही भारी नहीं होता है। बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं हमारी लाइफ में जो अननेसेसरी है, उसकी वजह से होता है। तो चलिए, आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स चेक। जिनके लिए आप सोच रहे हो, देखिए टैरो को आप लॉजिकल समझने की कोशिश कीजिए, सुपरस्टिशियस मत होइए। ये स्पिरिचुअल लॉजिकलिटी, इंटेलेक्चुअल पावर आपके अंदर भी आएंगे अगर आप ध्यान से खुद के बारे में जान जाओ। ठीक है, टैरो यही सिखाता है। तो विल सी योर लव रिलेशनशिप और दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हो, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। कुछ है जो होल्ड कर रहे हैं। इट कैन बी मेल, फीमेल, योर एज पर योर पार्टनर। कुछ है वो होल्ड करना चाहते हैं अभी फिलहाल के लिए। कुछ है हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अभी, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता है उस प्रॉब्लम्स को अपने यहाँ तक और यहाँ तक नहीं आने देना। मतलब एक्सटर्नल जो भी उनके लाइफ में सिचुएशन है वो कभी हावी नहीं होने देते उनके अंदर। राइट, दैट इज गुड थिंग। अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप में बहुत लंबा अरसे तक कुछ नो कांटेक्ट चला, नो कम्युनिकेशन, साइलेंस पीरियड, ऑन ऑफ, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन चला, आर्गूमेंट चला, तो धीरे धीरे वो चीज़ चला जाएगा। बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स अगर आ रहा है, कुछ हद तक ये चीज़ का बैलेंस होगा। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स अगर आता है तो ये आपके लाइफ में बैलेंस लेके आएगा, उनके लाइफ में भी बैलेंस लेके आएगा। स्पेशली मॉनिटरी एस्पेक्ट में उनको अगर मनी इश्यूज है, उनको अगर पैसे की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, खुद का लुक्स में वो इनसिक्योर है, उनका जो लाइफ है उसमें अगर वो इनसिक्योर है, वो आप तक पहुंचने में देर लगाएगा। ओके, लेकिन इट्स नॉट ए नेगेटिव थिंग। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 होता है अवेकनिंग, जागना, जागरण।
पहले जो होल्ड नहीं करते थे, उनके घर वाले जो कहते थे या तो उनको जो इन्फ्लुएंस मिलता था बाहर से वो अफेक्ट करता था इस रिलेशनशिप को, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया है। लेकिन दूर होते हुए भी वो आपसे दूर नहीं जा रहा है तो नहीं जा रही है, वो एक होल्ड बना रहा है चीज़ों का। ओके, उनका जो पावर है उससे वो सब कुछ टैकल करने की कोशिश कर रहा है ताकि नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप को ज़्यादा हार्म ना करे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है जहाँ पे स्टेबिलिटी होगा, जहाँ पे नया एक सूर्योदय होगा इस रिलेशनशिप का। और क्या एक्शन लेंगे आपके लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज होता है वेरी फ्रेश स्टार्ट, नया रास्ता ढूंढना आप तक पहुंचने के लिए, एक नया ऑफर। यहाँ पे 2 एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। ओके, जो चीज़ आपको कह रहा हूँ वो ध्यान रखो आप। एक है अर्थ एलिमेंट, दूसरा है अर्थ एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे सारे अर्थ एलिमेंट है। प्रॉपर स्टेबिलिटी, अर्थ होता है ग्राउंड। ओके, ग्राउंडेडनेस, आपका रूट चक्रा और आपके हार्ट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, और उनका जो मणिपुरा चक्र है वो भी एक्टिवेट हो रहा है। प्रॉपर सॉलिड फाउंडेशन के साथ, सॉलिड थॉट प्रोसेस के साथ, प्लानिंग के साथ वो आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ये परसिवरेंस का कार्ड है, ये है कंटिन्यूअस जर्नी का कार्ड, ये सक्सेस की कार्ड, ये विक्ट्री का कार्ड, ये रिसीविंग एंड गिविंग का कार्ड। ये कोई नेगेटिविटी में है ही नहीं। उनके लाइफ में कुछ है जो वो संवरना चाहते, सुधारना चाहते, शक्ति वर्धित करना चाहते हैं, वो उनको समझ दीजिए और आप तक वो ज़रूर कोई मैसेज पहुंचाएंगे, बात करेंगे, लाइफ को आगे लेके जाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आप आपके हार्ट चक्र को थोड़ा सा एनर्जाइज करो। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपकी जॉब के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके रिलेशनशिप के लिए भी। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है माय फ्रेंड। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है आपको अभी हील करना पड़ेगा नेक्स्ट 2 वीक्स। ध्यान रखो, राइट डाउन। उनको उनके लाइफ में ना कुछ है जो करने देना चाहिए, जो वो कर रहे हैं। खूबसूरत बनने की कोशिश कर रहे, अपने लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रहे, मॉनिटरी गोल सेट कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको खुद को प्यार करना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। नंबर 2 होता है बैलेंस। और अगर वॉन्ड्स की कार्ड है, ये फायर एनर्जी है, तो आपका एक्शन बॉडी, आपका फायर एनर्जी, आपकी अग्नि तत्व अगर लो हो चुका है, आपको कार्य करने में मन नहीं लगता है, शरीर में वो तेज नहीं है, आपके फेस डल हो चुके, आपके शरीर जो है उसमें मोटापा आ रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा पतले होते जा रहे हो क्योंकि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो आप। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि आपको फिर से आपके फायर एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। और जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप आपको क्यों चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि दैट पर्सन विल बी कमिंग टू यू। ओके, लेकिन वो तभी होगा जब आपके अंदर मूलाधार चक्र जागृत होंगे, आपके स्वादिष्ठान जागृत होंगे, आपके हार्ट चक्र में वो वास्टनेस आएगा, तो आप पुराने जो ट्रॉमा है उस ट्रॉमा से आप निकलो और एक नए शक्ति आपके अंदर आए। दूर का विजन आप देखो। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और अगर आप सोच रहे थे कि आप उन तक पहुंचो या ना पहुंचो, दिस कार्ड इज सेइंग नेक्स्ट 2 वीक्स टू 2 मंथ्स आप दोनों मिलने वाले हो। या अगर अब्रॉड में हो सकता है, कोई और स्टेट में है, कोई और जिला में है, तो आप उनके साथ मिलने की कोशिश करो। लेकिन उससे पहले खुद को हील करो। और कैसे करोगे? प्रॉपर फिटनेस, प्रॉपर बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। जैसे जैसे आप बैलेंस करेंगे, आप देखेंगे आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस रहता है वो दूर होता है, तो एनर्जी आपके ओर आता है। ओके, फॉर सिंगल आई विल से द टेम्परेंस कार्ड। फॉर सिंगल आपके लाइफ में प्रॉपर बैलेंस हो रहा है, डिवाइनली बैलेंस हो रहा है। और सिंगल आप बहुत सालों से अगर सिंगल हो, रिलेशनशिप का जो कंटिन्यूटी है वो आपके लाइफ में अगर है ही नहीं, बहुत बार रिलेशनशिप हुआ, ब्रेकअप हुआ, शादी नहीं हुआ, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। टेम्परेंस कार्ड ये कह रहा है कि आप अगर आपके लाइफ में पार्टनर चाहते हो, डिवाइन पार्टनर चाहते हो, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन चाहते हो, आपको प्रॉपर साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे
आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्म है जिसके लिए आपका लाइफ रोका गया है, यहाँ पे रिलेशनशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस में रोका गया है। डरिए मत, क्योंकि ये एंजेलिक कार्ड है, आपके हायर सेल्फ आपको मदद करेगा उस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए जिसका आप हकदार हो, और वो रिलेशनशिप आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है। ओके, टेम्परेंस कार्ड फुल बैलेंस करते हैं आपके लाइफ को स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, सेक्सुअली एंड फिजिकली। तो ये कार्ड एक ऐसा पवित्र कार्ड है तब आता है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि रिलेशनशिप आपको चाहिए, तो वो सोल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ आपका लुक्स या तो पैसे, आपके हाइट, आपके कार, आपके मोबाइल, आपके घड़ी देख के नहीं आएंगे। वो आएंगे तो आपके सोल देख के, सोल का लेवल क्या है, सोल का एनर्जी लेवल क्या है, वो देख के आएंगे। सो बी प्रिपेयर। ओके सिंगल। सो आपके लिए आज इतना ही। अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको क्लिक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होते हैं। हमारे हीलिंग सेशंस रहते फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ पे अपना हीलिंग करवा सकते हो। और बहुत सारे कोर्सेस हम लोग लॉन्च करते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हो। कुछ दिन के बाद हम लोग 3 मंथ्स हीलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं खुद का हीलिंग के लिए। अगर आप जानना चाहते हो फॉर मोर अबाउट इट, प्लीज़ मैसेज अस। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।